नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारी सिस्टम की पोल पूरी तरीके से खोल कर रखती है। आज देश में जो हालात हैं वो देखे नहीं जा रहे हैं। मौत का मंजर है। आप जहां देखें शमशान घाट में लाश ही लाश है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आखिर कोरोना से कब उनको निजात मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब वाकया हुआ और वाकया यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आज ऑक्सीजन को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जजों ने केंद्र सरकार से आखिर यह पूछ लिया कि हमें पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अगर ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो आपके पास उसको रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम है। ये सुनकर सरकार के होश उड़ गए, क्योंकि वो तो तैयारी के साथ पहुंचे ही नहीं थे। क्योंकि वो तो पहुंचे थे ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट का ये पूछना कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंतित करता देश को। कोई सुप्रीम कोर्ट देश की शीर्ष अदालत है और उसके जजों की चिंता अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो आज इसी पर हमारा खास प्रोग्राम है, तीसरी लहर की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अली जैदी, जो हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैदी साहब, क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो चली थी ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सरकार से पूछ लिया कि कोरोना की तीसरी लहर को आप कैसे रोकेंगे, कैसे निपटेंगे, तो क्या कहेंगे इस सरकार पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं तीसरी लहर को रोकने के लिए, निपटने के लिए। जी, हमने अक्सर देखा है कि जब सरकारें अपना दायित्व निभाने में फेल हो जाती हैं तो कोर्ट को ही सामने आना पड़ता है। फिलहाल स्थिति वही है, भयावह है, बहुत डरावनी है। राज्य और केंद्र सरकारों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चिंता हो रही है, खींचतानें हो रही हैं और उधर उनके नागरिक सड़कों पर ऑक्सीजन के अभाव में, हॉस्पिटल में बेड के अभाव में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कोर्ट संज्ञान ले रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की है, उसको कोर्ट सुलझा रहा है। चाहे वो दवाई की सप्लाई का मैटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का मैटर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में मरीजों को बेड दिलाने का मैटर हो, सारी स्थिति कोर्ट को देखनी पड़ रही है। मेरा मानना तो ये है कि फिलहाल सरकारें इस स्थिति में नहीं है कि इस वबा को, इस बीमारी को संभाल पाएँ। इस बीमारी को हैंडल करने में सरकारें बिल्कुल तरह फेल हो चुकी हैं और जो फर्ज राज्य सरकारों का है उनके लिए कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है। लगातार कंटेम्प्ट नोटिस दिए जा रहे हैं, सरकारों को चिताया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करी जाए, और उसके बावजूद भी सरकारों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। शायद ना तो उन्हें अपने नागरिकों की चीखें सुनाई देती हैं, तड़पते हुए लोग दिखाई देते हैं, ना ही उनकी अर्थियों से उठती हुई वो लपटें दिखाई देती हैं। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और उसी को लेकर कोर्ट बार बार उन्हें चेता रहा है और संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहा है। जैदी साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा केंद्र सरकार के नुमाइंदों से जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे कि आप हमें यह बताइए कि अगर तीसरी लहर आती है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को संक्रमित अगर करती है, तो ऐसे में उनके माता पिता का क्या होगा, बुजुर्गों का क्या होगा। कि आपने बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में कुछ सोचा है? क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये सोचना, ये कहना हमें कहीं ना कहीं चिंता में डालता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, जब दूसरी ही लहर को सरकार कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है तो तीसरी का तो क्या ही होगा। आज कोर्ट ने कुछ इसी लहजे में सरकार से पूछा। आज जब आप और हमारे जैसे लोग जो दर्द सहने में सक्षम हैं, उन लोगों का बुरा हाल है। आप बाहर निकल के देखिए कि हम जैसे लोग जो दर्द सहने में सक्षम हैं वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो कल जब ये वायरस छोटे बच्चों को हिट करेगा तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। क्या कल वो बच्चे भी इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भागते फिरेंगे? क्या कल वो भी ऐसे ही तड़पते तड़पते मरेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी लहजे में सरकार से सवाल किया कि जैसे आपका सेकेंड वेव का आपको पहले से पता था और आपने इस तरह के इंतज़ाम किए, तो क्या आपके पास थर्ड वेव का इंतज़ाम है? क्या आप उन बच्चों को बचा पाएंगे? क्या आप उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर पाएंगे? चलिए जैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अली जैदी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरी लहर को लेकर जो चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये हमें दहशत में डालती है। और सरकार से पूछना कि आपने क्या इंतजाम किए हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जहन में भी इसको लेकर शंका है कि जब दूसरी लहर में ही सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, ऑक्सीजन जैसी चीज भी जब मुहैया नहीं करा पा रही है, अगर ऐसे में तीसरी लहर आती है तो देश में तबाही का मंजर होगा। और जो तबाही का मंजर जो होगा वो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी लहर ने ही साबित कर दिया है कि सिस्टम फेल हो चुका है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम, तीसरी लहर की सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। आपको कैसा लगा
हमें जरूर बताइएगा। और हमारा प्रयास यही है, आपको दहशत में डालना नहीं है, हमारा प्रयास है आपको अपडेट करना, आपको उन चीज़ों के बारे में बताना जो सुप्रीम कोर्ट में घटित होती है, जिसके बारे में शायद आपको अखबारों में ही नहीं पता चल पाता है, जो कभी सुर्खियों में नहीं बनती है। तो हमारा मकसद यही रहता है आपको अवेयर करें। और तीसरी लहर की जो बात है, हम आपको दहशत में नहीं डाल रहे हैं, तीसरी लहर से भी निपटेंगे, और जैसे दूसरी लहर से निपटे वैसे तीसरी लहर से भी निपटेंगे। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम। नमस्कार।